देखिए बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि हम बीमार क्यों होते हैं और स्वस्थ रहने के लिए एक व्यक्ति को किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। पढ़े थे ना। जैसे अब हम देखेंगे कि रोग का लक्षण क्या होता है। कि जब कोई व्यक्ति को कोई रोग होता है तो शरीर के एक या अधिक अंगों का कार्य तथा रंग रूप खराब हो जाता है। क्या होता है? उसका रंग रूप खराब हो जाता है। तो हम लोग समझते हैं कि हाँ, उसमें अब किसी न किसी प्रकार का रोग का लक्षण आ गया है। हाँ, समझे। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को कभी कभी बुखार आता है ना। बुखार आता है तो उसका लक्षण क्या है कि आँख का लाल हो जाना, शरीर का तापमान बढ़ जाना, या फिर सर्दी होता है तो उसमें भी आप देखिए कि सर्दी जुकाम जब होता है तो उससे नाक का बहना, तो ये सब क्या हो जाता है, जो रोग का लक्षण है। इसका कि पूर्णतः इलाज तो संभव नहीं है, लेकिन हाँ, उस रोग के लक्षण को दबाया जा सकता है। अब देखिए हम लोग कि रोग के लक्षण के आधार पर चिकित्सक पहचानता है। चिकित्सक मतलब डॉक्टर। डॉक्टर क्या होता है कि रोग के लक्षण के आधार पर क्या करता है कि रोग को पहचानता है कि हाँ, हम लोगों में किस प्रकार की बीमारी है। समझे कि रोग का लक्षण पहले वो देखेगा और उसके बाद फिर वो पहचानेगा कि हाँ, फलाना रोग है, और उसके बाद फिर पुष्टि करने के लिए कि हाँ, सही में यही रोग तो नहीं है, इसके लिए वो परीक्षण करवाता है। क्या करवाता है? परीक्षण का मतलब जांच करवाता है ना। जैसे मान लीजिए ब्लड टेस्ट हो गया, हृदय का चेक करवाता है, या फिर मान लीजिए कि आंख का चेक करवाता है, किडनी चेक करवाता है। क्यों? क्योंकि अब वो पहचान गया कि हाँ, मतलब ये अब ये रोग हो गया, इसके लिए अब क्या करना होगा। तो सबसे पहले कि डॉक्टर जो होता है रोग पहले पहचानता है कि हाँ, फलाना रोग होगा, और फिर उस रोग को पुष्टि करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए वो क्या करता है, उसका जांच करवाता है। क्या करवाता है? जांच करवाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे रोग के प्रकार। रोग के कैसे कैसे रोग होते हैं। अब देखिए, जैसे एक होते हैं तीव्र रोग। क्या होते हैं? तीव्र रोग। तो तीव्र रोग उसको कहेंगे कि वे रोग जो कम समय के लिए होते हो। कितने दिन के लिए होते हो? कम समय के लिए। कम समय के लिए होते हो तो होगा तीव्र रोग। मतलब जो रोग जल्दी से हुआ और जल्दी से खत्म भी हो जाए। मतलब जल्दी से हम लोग संक्रमण में लिया और फिर जल्दी ठीक भी हो जाए, तो वैसे रोग को कहेंगे तीव्र रोग। जैसे मान लीजिए सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, तो ये सब क्या होता है कि होता भी है तो जल्दी ठीक हो जाता है। तो ये हो गया तीव्र रोग। और जैसे होता है दीर्घकालिक रोग। दूसरा क्या है? दीर्घकालिक रोग। तो वैसे रोग जो अधिक समय तक चलने वाले रोग हो। क्या हो? अधिक समय तक चलने वाले रोग को दीर्घकालिक रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घकालिक रोग। अब यहाँ समझिए कि अधिक समय तक मतलब वैसा रोग जो कि एकदम निरंतर लंबे समय तक चले, तो उसको क्या कहेंगे? दीर्घकालिक रोग। क्या बोले उसको? दीर्घकालिक रोग। जैसे कैंसर हो गया। क्या हो गया? कैंसर हो गया। क्षय रोग मतलब टीबी हो गया। और हाथी पांव समझते हैं, फलेरिया। क्या? पैर जो फूल जाता है ना किसी किसी आदमी का, देखो तो वही। ये सब क्या दीर्घकालिक रोग है कि बहुत लंबा समय तक चलता है, ठीक भी होता है, नहीं भी ठीक होता है। बात समझे। दूसरा आते हैं हम लोग कि दूसरा है संक्रामक रोग। क्या है? संक्रामक रोग कि वे रोग जो रोगाणु और सूक्ष्म जीव द्वारा जीवों को संक्रमित करता है। क्या करता है? जीवों को संक्रमित। जीवों का मतलब हम मानव जाति को, पशु पक्षियों, किसी को, मतलब जीवाणु या रोगाणु। रोगाणु किसको कहेंगे कि वैसे अणु जो रोग फैलाता हो, वो रोगाणु होगा। क्या होगा? रोगाणु। रोगाणु हो जाए, या फिर सूक्ष्म जीव कि छोटा छोटा जीव जिससे बीमारी फैलता हो, तो वो जीव जिससे कि संक्रमण फैलता हो, तो अब जिसको संक्रमण होगा तो यह रोग संक्रमित व्यक्ति के साथ साथ स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है। मतलब कि अब इसका क्या होगा कि वे रोग जो रोगाणु या सूक्ष्म जीव द्वारा संक्रमित करता है। कैसे संक्रमित करेगा? रोगाणु और सूक्ष्म जीव के द्वारा संक्रमित करेगा, और यह रोग संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है। अब ये संक्रामक रोग है, ये क्या है कि ये तो फैल गया। फैलने के बाद क्या होता है कि यह रोग जो संक्रमित व्यक्ति के साथ साथ, मतलब हम बीमार हुए तो हमारे साथ साथ किसी और को फैलाएगा। हमारे साथ साथ हमारे संपर्क में जो जो आएगा उसको ही फैलाएगा। तो अगर हम संक्रमित हुए तो अगला को संक्रमित करेंगे। तो जो संक्रामक रोग उसी को कहेंगे कि यह रोग एक दूसरे से फैलता है। यह रोग एक दूसरे में फैलता है। जैसे चेचक हो गया, चेचक समझते हैं ना, चेचक हो गया, या फिर चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स भी बीमारी है।
या क्षय रोग, टीबी, ये एक दूसरे से फैलने वाला बीमारी है। क्या? एक दूसरे से फैलने वाला बीमारी है। आगे देखिएगा असंक्रामक रोग। क्या? असंक्रामक रोग जो पीड़ित व्यक्ति तक ही सीमित रहता है। अब क्या होता है कि जो पीड़ित व्यक्ति तक मतलब सीमित रहता है। अब हम बीमार हुए ना, तो सिर्फ हम ही को बीमार करेगा। हमारे साथ तुम खेलोगे, कूदोगे, बतियाओगे, इस सब में वो नहीं दिक्कत करेगा। तो असंक्रामक रोग उसको कहेंगे कि वे रोग जो पीड़ित व्यक्ति तक ही सीमित रहता हो। क्या रहता हो? पीड़ित व्यक्ति तक ही सीमित, मतलब कि उसी तक मतलब सीमित रहे। अब हमको हुआ, आप लोग में नहीं फैला, तो हो गया कि हाँ वो असंक्रामक रोग है। संक्रामक का मतलब क्या होता है कि फैलाना। ऐसा बीमारी हो जिसमें नहीं फैलता हो तो उसको कहेंगे हम लोग असंक्रामक रोग। जैसे हो जाएगा कैंसर, एलर्जी। अब हमको एलर्जी कोई चीज से है तो हमारा कष्ट होगा कि अब वो बीमारी आपको थोड़े होगा। जैसे मान लीजिए कैंसर, तो कैंसर हमको है तो फैलेगा नहीं फैलेगा। जैसे मान लीजिए कि हृदय रोग, अब हृदय में हमारा बीमारी है तो आपको बीमारी होगा, कम चांस नहीं होगा। तो वैसे रोग जो असंक्रामक रोग हो, जो सिर्फ जिस रोगी तक ही फैला रहे। किसके तक? रोगी तक फैला रहे। अब देखिए रोग फैलने के साधन। रोग कैसे फैलते हैं कि संक्रामक रोग पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने से स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाता है। यही बात बताया संक्रामक रोग कि जो पीड़ित व्यक्ति हो उसके संपर्क में जो जाएगा उसको बीमारी होगा। पहला कारण कि रोग फैलने का कारण नहीं हुआ। पहला क्या कि संक्रामक रोग पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। अब देखिए कि रोगाणु या सूक्ष्म जीव विभिन्न माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। जो रोगाणु होते हैं, रोग के अणु, जीवाणु, ये सब क्या होते हैं कि विभिन्न माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, घुस जाते हैं। और जब घुस जाते हैं तो उनके प्रवेश करने का रास्ता क्या क्या होता है? पहला वायु के द्वारा। क्या होता है? वायु के द्वारा, जल के द्वारा, भोजन द्वारा, रोग वाहक द्वारा तथा लैंगिक संपर्क के द्वारा। बात समझे? मतलब इतने प्रकार से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। अब जैसे वायु के द्वारा, तो वायु के द्वारा कैसे? मान लीजिए कि हमको कोरोना वायरस हो गया। क्या हो गया? कोरोना वायरस। कोविड-19 से हम संक्रमित हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? कोरोना वायरस है तो उसके लिए अब देखिए कि जिसको कोरोना वायरस होगा, अगर वो छींकेगा, क्या करेगा? वो छींकेगा तो संभवतः हम लोग को भी ना होगा। तो वही बात है कि कोविड-19 जब होता है तो वह छींकने से वायु में फैलता है। कहाँ फैलता है? छींकने से कहाँ फैलता है? वायु में फैलता है। और रोगाणु वायु में फैल जाते हैं और स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित करता है। फैल करके किसको संक्रमित करेगा? स्वस्थ व्यक्ति को। आप स्वस्थ हैं, सपोज दैट हमको कोरोना हो गया हो, हम कोविड पॉजिटिव हैं, तो हम जोर जोर से खांसेंगे, छींकेंगे तो वायु में फैलेगा। और वायु में फैलने के बाद वही बीमारी फिर आपको होगा। ये हो गया वायु के द्वारा ना। कि हम खांसे छींके, आपके मुंह में तो नहीं खांसने गए खांसने नहीं। तो जब आपके मुंह में नहीं खांसे तो आपको हुआ कैसे? तो हवा में फैला। क्या हुआ? हवा में फैला। और वो हवा में फैलने के कारण आपको हुआ, तो संक्रमित हो गए। एक होता है वायु के द्वारा। जैसे वायु के द्वारा संक्रमित रोग निमोनिया है। क्या है? निमोनिया है, क्षय रोग है, कोविड-19 है, या फिर सर्दी जुकाम हो जाए। ये सब क्या हो गया? सर्दी आपको है ना, आप खांसीएगा, छींकिएगा ना तो दूसरों को हो जाएगा। बात समझे? आगे देखिए कि जल और भोजन के द्वारा। किसके द्वारा? जल और भोजन के द्वारा। कि रोगाणु हमारे शरीर में संक्रमित जल, जो गंदा जल होता है ना, जो जिसमें जीवाणु बैक्टीरिया वगैरह होता है, तो उससे कुछ गंदा भोजन से, जो कि भोजन जो 2-4 दिन का बासी हो जाता है, तो उसको खाने से तो भी संक्रमित हो गया। उसको खाने से हमारे शरीर में प्रवेश करेगा वो विषाणु, वो जीवाणु उसको खाने से हमारे शरीर में प्रवेश करेगा और प्रवेश करके हमको बीमार कर देगा। बस समझे? तो जल और भोजन के द्वारा हमारे शरीर प्रवेश करता है। तो जब प्रवेश करता है तो उससे हैजा हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, अमीबिया पेचिस हो जाएगा। बस समझे? आगे देखिए रोग वाहक। रोग वाहक किसको कहते हैं? कि रोग को ढोने वाला, रोग को ढोने वाला रोग वाहक। रोग वाहक जैसे मच्छर हो गया, कुछ मच्छर है। क्या है? कुछ मच्छर है जो कि रोग वाहक का काम करते हैं। तो जो संक्रमित व्यक्ति के रोगाणु को दूसरे जीव के शरीर में ले जाता हो, दूसरे जीव के शरीर में ले जाता हो,
वह जीव रोग वाहक कहलाता है। ऐसे मच्छर एनाफिलीज मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर, क्या है मच्छर का नाम? मादा एनोफिलीज मच्छर। क्या है नाम उसका? मादा एनोफिलीज। एनोफिलीज ये मलेरिया फैलाने वाला मच्छर है। क्या है? मलेरिया फैलाने वाला मच्छर एक मादा एनोफिलीज नामक मच्छर है, जिसे क्या होता है? मलेरिया फैलता है। तो मलेरिया का परजीवी है ना, मतलब मलेरिया नामक बीमारी को झोले चलता है। मलेरिया नामक बीमारी को ही झोले चलता है, जिसको काट लेगा उसको मलेरिया हो जाएगा। आप समझे? तो मादा एनोफिलीज मच्छर है जो कि एक रोगवाहक का काम करता है। वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि मलेरिया डेंगू मच्छर होता है ना, डेंगू मच्छर काटने से डेंगू बीमारी होता है। बात समझे? ये सब रोग वाहक में हो गया कि ये मलेरिया डेंगू को ढोले चलता है, ढोले चलेंगे आपको काट लेंगे तो उसको बीमारी हो जाएगा। आगे देखिए कि लैंगिक संपर्क। अब लैंगिक संपर्क का मतलब कि जब आपस में हम लोग यौन संक्रमण होते हैं ना, आपस में जब नर और मादा आपस में सेक्स करते हैं, लिंग का संपर्क होता है, जिसकी वजह से अब वो हमको कोई बीमारी है और हमारे पार्टनर, हमारे जो पार्टनर होगी नर व फीमेल होगी, तो अगर हमको कोई बीमारी है तो हमारे सेक्स लिंग से उसमें कोई परिवर्तन हो, उसको कोई बीमारी हो, तो उसको कहेंगे हम लोग लैंगिक संक्रमण से फैलने वाला रोग। जैसे एड्स होता है। एड्स क्या होता है? यौन संक्रमण रोग है जो कि एक दूसरे से फैलता है। फैलता तो है, साथ में इसके जो बच्चे जन्म लेंगे, इससे जो एड्स, जिसको मान जिस महिला को एड्स है उसके बच्चे जन्म लेंगे, तो वह बच्चे जन्मजात एड्स पीड़ित होंगे। क्या होंगे? जन्मजात एड्स पीड़ित होंगे, मतलब एड्स बीमारी उसको होले रहेगा। बात समझे? ये बीमारी है कि फैलता है आपस में। क्या होता है? बीमारी फैलता है। जैसे एक तो ये हो गया कि तो सरकार के द्वारा ये नियम लगाया गया है, सरकार के द्वारा ये नियम लगाया गया है कि जो एड्स से पीड़ित होता है ना, जो व्यक्ति एड्स से पीड़ित होते हैं उसको बच्चे जन्म करने की मतलब बच्चे जन्म करने का कोई आदेश नहीं है। बच्चे जन्म करने का कोई आदेश नहीं है। दूसरी बात कि अब देखिए आगे कि एड्स से बचने के लिए हम लोग जब दाढ़ी उड़ी बनाते हैं ना, तो उसमें क्या करेंगे कि नए नए ब्लेड का प्रयोग करें। क्या करेंगे? नए नए ब्लेड का प्रयोग करते हैं। अगर जिस ब्लेड से हम सेव किए आप भी उसी ब्लेड से कीजिएगा। सपोज दैट कि हमको भी कोरोना हुआ, हमको भी एड्स हुआ होगा, तो कटा फटा उसका ब्लड लगा उस ब्लेड में, उससे आपको भी कटा फटा, तो मेरा वाला वायरस आप में चला गया, जिससे क्या हो गया? उससे आपको भी एड्स हो जाएगा। बात समझे? तो आप भी एड्स से पीड़ित हो जाएगा। तो एड्स का लक्षण क्या है कि वह व्यक्ति धीरे धीरे क्या करके पतला होते चला जाता है, मतलब सूखते चला जाता है। अब याद रखिए, यह रोग से ग्रसित व्यक्ति के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता, मतलब रोग से लड़ने की क्षमता सफाई कम जाती है। बात समझे ना? वह रोग से लड़ नहीं सकता। क्या कर नहीं सकता है? लड़ नहीं सकता है। और जब रोग से नहीं लड़ेगा तो क्या होगा? मतलब तो नहीं बचेगा। हमको कोई बुखार होता है तो एंटीबायोटिक लेते हैं, रोग से लड़ने वाला दवाई लेते हैं ना, उसमें रोग से लड़ने का दवाई नहीं बनेगा। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ज्यादा दिन तक वो व्यक्ति जीवित नहीं रहता है। तो यह एक भयानक रोग है। कैसा रोग है? भयानक रोग है जो गलत यौन संक्रमण से फैलता है। जो गलत यौन संक्रमण का मतलब कि अनजान में हम लोग मतलब जब यौन संक्रमण सेक्स करते हैं तो उसके दौरान मतलब कि हमारा जो पार्टनर होता है एक से अधिक पार्टनर का एक्सचेंज करना। तो इससे बचने के लिए आप क्या बोलते हैं? कंडोम का प्रयोग कीजिए। बात समझे? तो आप इससे बच सकते हैं, तो आपको एड्स नामक बीमारी नहीं होगी। बात समझे? अब आगे देखिए कि यह रोग जो है HIV वायरस के द्वारा होता है। कुछ किसके द्वारा होता है? HIV वायरस के द्वारा होता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या आता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका आता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए आगे कि वायरस से उत्पन्न होने वाले रोग। किससे? वायरस से। तो वायरस से उत्पन्न होने वाला रोग कौन कौन है? सर्दी, जुकाम, चेचक, एड्स, ये सब वायरस से उत्पन्न। किससे होता है उत्पन्न? वायरस से। आगे देखिए कि जीवाणु बैक्टीरिया से जो रोग उत्पन्न होता है उससे हैजा हो गया, खासरा हो गया। क्या हो गया? हैजा, खासरा, क्षय
क्षय रोग मतलब टीबी, टिटनेस हो गया, एंथ्रेक्स नामक बीमारी हो गया, ये सब रोग क्या हो गया, जीवाणु से उत्पन्न होता है। उसके बाद कवक देखे हैं, कवक जो फंगी बोलते हैं, उससे उत्पन्न होने वाले रोग है दाद खाज, खुजली, एक्जिमा, कलकल, दिनाय, ये सब क्या है, यह कवक से उत्पन्न होने वाले रोग हैं। आगे देखिए प्रोटोजुआ, क्या है, प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ जैसे बोले क्या, मादा एनोफिलीन मच्छर के काटने से ही, मादा एनोफिलीन मच्छर के काटने से उसका जो रोग होता है, रोगाणु, ये हमारे शरीर में आता है तो प्रोटोजुआ के रूप में आता है। किसके रूप में, प्रोटोजुआ के रूप में आता है, जो मलेरिया, कालाजार, डेंगू वगैरह बीमारी को बढ़ावा देता है, फैलाता है। आगे देखिए कि कृमि से आपका फाइलेरिया नामक बीमारी होगा, क्या होगा, फाइलेरिया नामक बीमारी होगा, और आपका पैर को पूरा फैला देगा, मोटा कर देगा, जिसको हम लोग हाथी पांव के नाम से जानते हैं। अब देखिए हार्मोन के असंतुलन से, हमारे शरीर में हार्मोन तो पाए जाते हैं, बहुत सारे हार्मोन हैं, जिसके असंतुलन से, जिसके संतुलन रहेगा तो ठीक है, अगर संतुलन रहा तो ठीक है, अगर असंतुलित हो गया कि और बैलेंस उसका गड़बड़ा गया तो उससे बहुत सारा बीमारी उत्पन्न, जैसे कि वजन का बढ़ जाना, किसका, वजन का बढ़ जाना, या फिर वजन का अत्यधिक कम जाना, कमर में चर्बी, यहाँ जो चर्बी बढ़ता है ना, ये चर्बी बढ़ जाना, या फिर थकान बहुत होना, क्या, थकान बहुत हो जाना कि आप बहुत थक गए, नींद आना या फिर नींद नहीं आना, खूब नींद आएगा या फिर नींद में कमी आना, या फिर बिल्कुल नींद नहीं आना, या फिर सेक्स की इच्छा में कमी। उसके बाद देखिए कि बालों का झड़ना, बाल झड़ेगा अत्यधिक। उसके बाद बाल का सफेद होना बिना असमय, अब मान लो कि कम उम्र का बच्चा, उसका बाल सफेद हो गया, उसमें हार्मोन की कमी आ गई, इससे बाल उसका सफेद हो गया। कोई आदमी को देखिएगा कि दाढ़ी कम होता है और कोई का ज्यादा घना होता है ना, हार्मोन की कमी से। कोई को दाढ़ी नहीं होता है, हार्मोन की कमी से, जिसकी वजह से उसमें दाढ़ी का कम या ज्यादा होना होता है। उसके बाद देखिए कि दानवी लंबाई, क्या होता है, कोई आदमी को देखिए बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, एकदम राक्षस की तरह लंबा होता चला जाएगा, है ना, वो तो हार्मोन के बढ़ जाने के कारण, क्या होता है, हार्मोन का बढ़ जाने के कारण दानवी लंबा होता है। जैसे बौनापन, कोई आदमी तनियुग होता है, कोई आदमी एकदम छोटा सा हो जाता है, तो उसको कहते हैं हम लोग बौना। तो बौनापन तो ये हार्मोन की कमी के कारण। तो विद्रूपता, कुरूपता, उसमें अंदर इतना मोटा जाता है ना आदमी हार्मोन के बढ़ जाने से, कि आपका अजीब उसका शरीर देखने से घृणा आएगी, लेकिन उसमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके वजह से उसका शरीर, मतलब शरीर का ढांचा गड़बड़ा जाता है। बात समझे।